ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे एमडीयू के जो फॉर्म आउट हुए हैं पीजी कोर्सेज़ के लिए, स्पेशली एम फॉर्म के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होगा वो एमडीयू की साइट से फिल होगा, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो डेट्स है यहाँ पर, क्योंकि आपके पास टाइम जो है वो बहुत कम है। जो आप देखेंगे आपका पोर्टल पे जो लिंक ओपन होगा जहाँ से आप फॉर्म भरेंगे वो 1 तारीख को हुआ है और 12 तारीख तक वो सिर्फ आपका वैलिड रहेगा। और इसके बीच में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आपको अगर मैं एक ओवरऑल आइडिया दूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड, जो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स जो आपके पास प्रोविज़नल है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लगानी पड़ती है। मार्कशीट आपको चाहिए होती है और आपका जीपेट का स्कोर कार्ड, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स। लेकिन अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट ऐसा रह जाता है तो एमडीयू नोटिस डालता है उन स्टूडेंट्स के लिए कि उनको दोबारा वो या तो यूनिवर्सिटी में आकर फिज़िकली देना पड़ता है या वो जो है ऑनलाइन पोर्टल में दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपका रहता है डिस्क्रिपेंसी लिस्ट, जो आपकी 15 तारीख को आएगी कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी तो नहीं है। तो आपको 16 से लेकर 17 तारीख तक का टाइम मिलता है कि उस बीच में जो है आप ये कर सकते हैं। और जनरली ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये पॉइंट को थोड़ा सा एलोब्रेट किया है ताकि आपसे गलती भी हो जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको टाइम मिलेगा और आप जो भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके जो एचओडीज़ हैं या जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको ईमेल कर सकते हैं। इस आपके जो आप देखेंगे यहाँ पर प्रोस्पेक्टस में आपका सारे जो भी आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनकी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको कुछ दिक्कत आए आप तभी उन्हें कॉन्टैक्ट करें। प्रोविज़नल लिस्ट, मेरिट लिस्ट देखें तो आपकी 18 तारीख को आ जाएगी। उसके बाद जो है जो आपका रहेगा प्रोविज़नल के बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट लगती है वो जहाँ से आपका फ़ीस सबमिशन का प्रोसीजर जो स्टार्ट होता है। अगर आपकी 20 तारीख को जो लिस्ट लगी है, अगर आपका नाम उसमें आ जाता है तो आपको 22 तक जो है फ़ीस सबमिट करनी पड़ती है। अगर आप फ़ीस सबमिट नहीं करते हैं तो आपका जो नंबर है वो आपका अगली काउंसलिंग में चला जाता है, या फिर आपको जो है सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए आप वेट कर सकते हैं कि आपका काउंसलिंग में आपका जो है वो नंबर आता है। अगर आप 24 तारीख वाली जो काउंसलिंग होगी वो उसमें आपका नंबर आता है, जो फीस मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें आपको सबमिट करना है। तो ये आपका 3 मेरिट लिस्ट तक ऐसे ही चलता है कि जिन जिन स्टूडेंट्स का नंबर आता जा रहा है वो अपना एडमिशन लेते जाए। यहाँ पर एक बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है कि मान लेते हैं किसी का नंबर फार्माकोग्नोसी में आया है और उसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चाहिए या इंडस्ट्रियल फार्मेसी चाहिए, तो उसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नंबर आपका कोग्नोसी में है, लेकिन 3rd तक आते आते वो जो है आपका वहाँ तक पहुँच जाता है आपका फार्मा केमिस्ट्री तक, तो वो वहाँ पर शिफ्ट कर सकता है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहती है। जो यूनिवर्सिटी में जाके उन्हें बताना पड़ता है तो वो वहाँ पर फीस भर सकता है या उसमें शिफ्ट हो सकता है। और अगर सीटें बचती हैं तो 29 तारीख को आपकी फ़िज़िकल काउंसलिंग होती है कि जिसमें जो कैंडिडेट्स हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ उन्हें यूनिवर्सिटी में अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंचना पड़ता है और जो है अपनी फ़ीस जो है वो सबमिट करनी पड़ती है। फाइनल कट ऑफ देखें तो आपका 31 तारीख तक जो है ये आपका पूरा सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और जो आपकी क्लासेस हैं, यानी जिन स्टूडेंट्स का इन 3 मेरिट लिस्ट में जो यहाँ पर है, जो कि आपकी 20 को है, 24 को है, 27 को है या 29 को फिज़िकल है, उसके बाद आपका 2 या 3 दिन बाद 1 तारीख को ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि सेशन पहले ही लेट है तो कवर अप भी करना है यूनिवर्सिटी को, तो इसलिए जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। एमडीयू सीपीएस गुड़गांव में फार्मा वालों के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एम फार्मा का कोई कोर्स नहीं है। तो आप सिर्फ एमडीयू यूटीएस, यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट जो भी है यहाँ पर लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट यूटीडी, इसी में सिर्फ आप अप्लाई करें। एमडीयू सीपीएस गुड़गांव में आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वहीं अप्लाई करें। अब पहले जो आपका एडमिशन है उसमें एक एंट्रेंस टेस्ट भी इंक्लूड किया जाता था, एमडीयू लेता था, लेकिन इस बार शायद आपका एंट्रेंस नहीं है। तो जिनका जीपेट है उनको तो एडमिशन ऑलमोस्ट मिल ही जाएगा, जिनका जीपेट नहीं है उनका जो एडमिशन होगा वो उनके बी फार्मा के जो मार्क्स हैं ग्रेजुएशन के उनके बेसिस पे होगा। ये सब मैं एक्चुअली एक पहली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से इंक्लूड कर रहा हूँ
इसमें आप फील्ड देखेंगे आईपी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी और ड्रग रेगुलेटरी अफेयर। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में यहाँ पर 15 सीटें हैं। बाकी जो दूसरे चार कोर्सेज हैं, चाहे वो आईपी है, फार्माकोलॉजी है, कोग्नोसी है या डीआरए है, इन सब में आपकी 10 सीटें हैं। तो हम टोटल सीट्स देखें तो यहाँ पर आपकी 55 हैं सभी कोर्सेज में। तो ये आपका है ये जो आपके अलग अलग कोर्सेज हैं, यहाँ पर आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें आपका नाम नहीं है कि यहाँ पर आपका होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपका इस तरह से जो आपका चलना है। प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट जो भी आपका आएगा वो आप नोटिस जो देखते हैं वहाँ पर आपका आता रहेगा। ये आपका यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट जो भी आपका रिजल्ट्स वगैरह हैं, जो काउंसलिंग चलनी है, उन्हीं के बारे में बताया हुआ है कि लेट भी है, जल्दी भी है। तो 28 तारीख को है, कोई 30 को है। ये अलग अलग कोर्सेज़ के हिसाब से भी है कि जिनमें आपका एंट्रेंस होना है या नहीं होना है। तो इसलिए आपको जो है नोटिस बोर्ड जो है एमडीयू का, जो नोटिस आते हैं उसमें आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये डेट्स जो हैं वो ठीक हैं प्रोस्पेक्टस में, लेकिन इसमें चेंजेस भी होते हैं मोस्टली जो है। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, जो आपका बी फॉर्म है, करेक्टर सर्टिफिकेट, अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर ले लें अपनी यूनिवर्सिटी से। रिजर्वेशन से जो रिलेटेड है और जो इनकम सर्टिफिकेट वगैरह है, हरियाणा रेजिडेंट का, क्योंकि यहाँ पर जो सीट्स हैं वो आपकी हरियाणा रेजिडेंट या अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो वहाँ पर आपका जो डोमिसाइल है वो आपके पास जो है वो होना चाहिए। अगर आपके पास गैप ईयर है तो गैप ईयर का जो फॉर्मेट है वो आपको प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ होता है, जो आपको सबमिट करना होता है। कॉलेज की जो आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर भी आपको गैप ईयर का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ता है कि आपने इतने टाइम से इतने टाइम तक आपका गैप रहा और आपने इस बीच क्या क्या किया या कुछ नहीं किया, वो आपको लिखवाना पड़ता है। और क्यों नहीं किया ये भी उसमें होता है कि आपने 2 साल तक क्यों नहीं किया कुछ, तो वो सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बार सीट्स जो हैं आपकी। ये आपकी सीट्स हैं 10, 15, 10 जो भी है आपका। तो ये चीज़ें है कि आपको जीपैट स्कोर कार्ड होना चाहिए और अगर सीटें खाली बचती हैं तो आपका जो है बी फार्म मार्क्स के जो बेस पे है उससे आपको जो है एडमिशन मिलेगा। तो ये आपका रहता है। कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो और ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे आप रिजर्वेशन वाइज देखेंगे। ये यहाँ पर आपको एमडीयू सीपीएस कैंपस जो भी है आपका गुड़गांव, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। जिनको एम फॉर्म में एडमिशन लेना आपको है यहाँ पर यूटीडीएस से, तो ये आपका जो है इम्पॉर्टेंट है। रिजर्वेशन बेस्ड पॉलिसीज़ जो हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपकी जो सीट्स हैं कि वो किस तरह से डिवाइडेड है, एससी, एसटी, ओबीसी, तो आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। ये आपका एम फॉर्म का है कि ईडब्ल्यूएस में कितनी सीटें हैं आपका हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर, एससी, डिप्राइव्ड एससी, बीसीए, बीसीबी। तो इस तरह से सीट आपकी डिवाइड होके ये यहाँ पर आपकी पूरी सीटें जो हैं 10, 10, 5, 15 जो भी हैं ये आपको मिल जाती है। अगर आप यहाँ पर जीपेट क्वालिफाइड हैं और आपकी रैंक ठीक ठाक है तो आपको ईजिली जो है वो एडमिशन मिलने वाला है। तो ये सारा आपका जो है कोर्सेज में आपकी जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ लगती हैं। और आई थिंक यहाँ पर जो है आपके एससी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक अलग से स्कॉलरशिप भी है जो रहता है। एडमिशन फ़ीस देखे जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1000 रुपये है जनरल कैटेगरी के लिए, और एससी, एसटी और जो भी बीसी डिफरेंशियली एबल हैं जो कि हरियाणा के हैं, स्पेशली ये बात है हरियाणा के हैं, उनके लिए 250 का है। अब जो कैंडिडेट एससी हैं, डीएससी हैं या एसटी हैं, बीसी हैं, ओबीसी हैं, लेकिन वो दूसरे स्टेट के हैं, हरियाणा के नहीं हैं, तो उन्हें जनरल कैटेगरी की तरह ही आपका ट्रीट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई ओबीसी से है और वो यूपी से है या पंजाब से है, तो उसको यहाँ पर जनरल कैटेगरी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब फॉर्म भरा कैसे जाता है? मान लेते हैं आपको ड्रग रेगुलेटरी अफेयर में एडमिशन लेना है, तो आप डीआरए के लिए फॉर्म भरेंगे, तब आपकी फ़ीस 1000 रुपये है। लेकिन उसके साथ साथ आपको फार्माकोलॉजी में भरना है तो आपको जो है 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे हर एक जो आप सब्जेक्ट डालते जाएंगे। जैसे आपने डीआरए के साथ कोलॉजी डाला तो आपको 200 रुपये और भरने पड़ेंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डाला तो और भरने पड़ेंगे, कोग्नोसी डाला तो और भरने पड़ेंगे। यानी अगर आपको एडिशनल में डालना है कुछ तो आपको 200 रुपीज़ और चार्ज करने पड़ेंगे। स्पेशली मैं आपको यहाँ पर डेट्स के लिए ज़रूर कहूँगा कि आप डेट्स जो हैं
उसका बहुत ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर चेंज होने में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बहुत शॉर्ट पीरियड में आपका एडमिशन होना है। यानी अगर आज आप देख रहे हैं 1 या 2-3 तारीख है आज, तो आप देखेंगे आपके 12 तक फॉर्म है, उसके बाद मेरिट लिस्ट आपकी 27-28 जो भी आएगी, फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट होने में ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या आपको वहाँ पर बुलाए, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आपका आई थिंक इससे आगे जो है आपके लिए कुछ काम का नहीं है। आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपका ये प्रोस्पेक्टस है MDU PG प्रोस्पेक्टस 21 और 22 करके, तो आपको मिल जाएगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन है, और इसके साथ साथ जिनको यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, तो वो ये यहाँ पर आपका सारा जो है ये लिखा हुआ है, जो भी आपका यूनिवर्सिटी है, फ़ीस है, जो भी है आपको पूरा यहाँ पर मिल जाएगा। जो फ़ीस आप देखते हैं MDU में, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो, अराउंड 32,000 जो है वो रहती है। तो इस बात का आपको याद रखना है, 32,000 जो है ये पर ईयर की है। यानी जो आपको याद रखना है कि आपको 32,000 रुपये जो आपको जो है 2 बार भरने हैं, यानी 2 सालों में। ये आपका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन और रिजर्वेशन ऑफ सीट है, जिस तरह से रहता है। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी ऑफ हरियाणा है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएंगी। तो आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ आपका बताने का नहीं है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ। और एक और चीज़ें हैं कि यहाँ पर जो है आपका फैकल्टी आप देख सकते हैं कि कौन सी फैकल्टी है। उसके साथ साथ लास्ट में जो है आपको अपेंडिक्स दिए हुए हैं, जहाँ पर जो है आपको देखना है कि आपके लिए क्या क्या जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये जो चीज़ें हैं ये आपको ज़रूर चाहिए होती हैं एडमिशन के टाइम पर, तो ये आपको देख लेना है। जैसे कि आपका गैप ईयर का है वो आपको मिल जाएगा। रिजर्वेशन कैटेगरीज के जो सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो आपके पास यही होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास रहनी चाहिए। तो ये मेडिकल ऑफिसर का, अगर कोई हैंडीकैप स्टूडेंट है तो ये सारा आपका रहता है। और ये जो कास्ट, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनका नाम है कि कौन कौन सी है, तो ये सारा चीज़ें जो हैं बिल्कुल जो है आपका एक पूरा एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। सो आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फॉर्म भरने में और आपका एडमिशन ईजिली हो जाएगा। स्टूडेंट्स कुछ प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर रहता है कि यहाँ से प्लेसमेंट जो है आपकी नहीं है एम फॉर्म में। स्पेशली मैं आपको बताऊँ, प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन जो है आपका रेफरेंस बेस्ड जो प्लेसमेंट है टीचर्स के थ्रू, वो आपका यहाँ पर रहता है। So I hope you like the video. You can press the subscribe button. Thank you so much and all the best.